गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से आगे यानी क्वेश्चन नंबर 10 से देखने को मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 से आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर बराबर वाई और वाई बराबर एक्स प्लस 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें पता है पैराबोला है, ये लाइन है। तो सबसे पहले दोनों के आप क्या करेंगे, कटान बिंदु इंटरसेप्ट पॉइंट निकालेंगे। कैसे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों समीकरणों को लेने पर y बराबर एक्स प्लस 2 है, ये आप समीकरण 1 में वैल्यू रखिए इसकी। तो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। 2 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसे सोल्व करने पर x बराबर 2 और x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ गए। अब आप इसकी फिगर बनाइए। एक्स स्क्वायर बराबर वाई, इसकी आपको फिगर पता होगी कैसे होगी। ये पैराबोला है तो ऊपर को मुंह होगा और y बराबर एक्स प्लस 2, x का मान 0 रखने पर y का मान 2 आता है। तो इसका मतलब मूल बिंदु से नहीं जाएगी, इससे ऊपर को जाएगी इस प्रकार। इन दोनों के कटान बिंदु में निकाल चुका -1, यहाँ पर ये -1 होगा और यहाँ पर कटान बिंदु 2 होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में भी किया होगा। ये वाला हमें एरिया हमें निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में जब -1 से 2 लेंगे तो लाइन के नीचे का एरिया निकल जाएगा। इसमें से पैराबोला के नीचे का एरिया ये वाला घटा देंगे तो कौन सा एरिया आ जाएगा, ऊपर का एरिया आ जाएगा। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ए बराबर -1 से 2 y लाइन के लिए dx -1 से 2 y पैराबोला के लिए इनटू में dx। आगे बढ़ते हैं। a बराबर माइनस लिमिट इसकी -1 से 2 y लाइन के लिए, जो लाइन में से है, लाइन की इक्वेशन ये है y बराबर एक्स प्लस 2। तो y की वैल्यू यही रखेंगे, एक्स प्लस 2 dx -1 से 2 y पैराबोला के लिए। ये रहा पैराबोला, इसमें से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है इंटू dx। इसे सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x लिमिट -1 से 2। इसकी क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट क्या है -1 से 2। आगे बढ़ते हैं, सोल्व कीजिए इसे। 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 प्लस 4 माइनस नीचे की लिमिट रखेंगे 1/2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस इसकी 8/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 1/3। जैसे इसे हल करते हैं कितना हो जाएगा, 4/2 2 होता है, 2 और 4 6 और 2 8, 8 माइनस 1/2 माइनस 8 और 1 9, 9/3 3 हो जाता है, 8 और 3 11 माइनस 1 माइनस का है, सॉरी 8 में से 3 गए 5 माइनस 1/2, 5 दूनी 10 9/2। ये इसका आंसर आ गया। तो ये तो सिंपल सॉल्यूशन है। मेनली क्या है, आपको बताना है कि इसकी फिगर कैसी बन रही है, एक पैराबोला की एक लाइन की, जहाँ पर दोनों जगह इंटरसेप्ट किए हैं, ये पॉइंट निकाले तो इससे पता चल जाता है लिमिट -1 से 2 हो जाती है और लाइन में से पैराबोला को घटा दिया जाता है। यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है x का मापांक प्लस y का मापांक बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें मॉडुलस है, तो सबसे पहले आपको ये मॉडुलस हटाना पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग कंडीशन लेनी पड़ेगी। व्हेन फर्स्ट कंडीशन x एंड y दोनों ही क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0। x एंड y, x बड़ा है बराबर है 0 से एंड y भी बड़ा बराबर 0 से। जब दोनों 0 से बड़े लेते हैं तो ये दोनों प्लस के चलेंगे, x प्लस y बराबर 1। दूसरी कंडीशन में है x बड़ा 0 से और y छोटा 0 से। इस कंडीशन में x प्लस का होगा और y माइनस का, तो बराबर 1। तीसरी कंडीशन में x छोटा लीजिए 0 से और y बड़ा लीजिए 0 से। तो क्या बन जाएगा, अब के माइनस का x प्लस y बराबर 1। चौथी कंडीशन में x भी 0 से छोटा और y भी 0 से छोटा। अब के दोनों वाले पद जो x है और y है दोनों ही माइनस के चले। सबसे पहले ये समझिए x का मॉडुलस प्लस y का मॉडुलस बराबर a।
इस मॉडुलस को हटाने के लिए हमने क्या कंडीशन ली, एक बार तो दोनों x और y दोनों 0 से बड़े, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव लेके चलेंगे। दूसरी कंडीशन में x 0 से बड़ा y 0 से छोटा, इसका मतलब x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव। तीसरी कंडीशन में x 0 से छोटा y 0 से बड़ा, तो y 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और इससे नेक्स्ट कंडीशन में दोनों ही 0 से छोटे, इसका मतलब दोनों माइनस के लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास 4 समीकरण आपकी आ गई। अब आप इन चारों समीकरण से ग्राफ खींचेंगे। कैसे, देखिए ये कोऑर्डिनेट प्लेन है हमारा, ये x होता है, ये y, ये माइनस का x और इधर क्या होता है माइनस का y। सबसे पहले वाली लाइन खींचिए, x प्लस वाई बराबर 1। कैसे पता चलेगा, x का मान इसमें 0 रखिए तो y का मान 1 आएगा, y का 0 रखेंगे x का मान 1 आएगा। तो 0 1 1 0, तो कहाँ पर बनेगी ये रही, क्योंकि आपने बताया 1,0 और 0,1, ये इस लाइन से हमें प्राप्त होगा। दूसरी लाइन से देखिए, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 1 आता है, और x का मान 0 रखते हैं तो y का मान -1, तो 1,0 और दूसरी लाइन क्या आ जाएगी -1,0, तो 0 -1, ये आ गई हमारी ये वाली लाइन x - y बराबर 1। ये वाली लाइन आई x + y बराबर 1। तीसरी लाइन, इसमें x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 1, तो इससे पॉइंट क्या आता है 1,0, और जैसे ही आप इसमें y का मान 0 रखते हैं तो x का मान -1, तो -1 x का कहाँ होगा इधर, तो एक आपकी लाइन ये बन जाएगी -1,0। और चौथी लाइन आपकी बनेगी ये, तो ये लाइन हमारी है -x + y बराबर 1, और इसमें दोनों माइनस के हैं तो -x - y बराबर 1। तो इन चारों लाइन से हमने 4 लाइन पढ़ी, जो 4 समीकरण हमें प्राप्त हुई 1 2 3 4, इनसे हमने ये फिगर तैयार की। अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि 1 2 3 इसी प्रकार ये 4, 1 को करेंगे और 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ x की वैल्यू 1, तो आप क्या कर सकते हैं, लिमिट 0 से 1 y dx और 4 से गुणा लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया या पूरे भाग का क्षेत्रफल या रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, जो रेखांकित भाग क्या है इसका क्षेत्रफल बराबर a बराबर 4 से मल्टीप्लाई 0 से 1 y dx, a बराबर 4 0 से 1, y का मान पहले वाली लाइन से निकालिए कितना आता है 1 - x इंटू dx, 4 एज इट इज, 1 का कितना हो जाएगा x का x²/2 0 से 1। जैसे इसमें लिमिट रखते हैं तो 1 - 1/2, क्योंकि 0 रखेंगे तो शून्य आ जाएगा। इसे हल कीजिए, 4 × 1/2 हल करके कितना आ गया 2। तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना आया 2, यही हमारा आंसर है। अब इसमें मुश्किल काम ये नहीं है, मुश्किल काम है फिगर बनानी। इसमें x का मापांक प्लस y का मापांक बराबर 1 था, तो इसमें 4 कंडीशन चलेगी, एक बार दोनों प्लस के लेकर, एक बार दोनों माइनस के, एक बार x प्लस का y माइनस का, एक बार y प्लस का x माइनस का। इससे 4 समीकरण प्राप्त होती हैं। इन चारों समीकरण से 4 लाइन खींची जाती है। कैसे लाइन खींची जाती है, x बराबर 0 रखकर y की वैल्यू निकालेंगे, y का मान 0 रखकर x की वैल्यू निकालेंगे, तो पॉइंट आएंगे 1,0 व 0,1। इन पॉइंटों से हमने यह लाइन खींची। इसी प्रकार सबके पॉइंट निकालेंगे और सारी लाइनें आसानी से खींची जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 11 था, अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है y ग्रेटर देन x², y ग्रेटर देन x², एक तो ये दिया है और एक दिया है y बराबर मॉडुलस x। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो समीकरण दी है ग्रेटर देन की, ये असमीका ही कहलाती हैं, तो आप इसे समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, पहले मान लेंगे y बराबर x² है और इससे भी 2 समीकरण प्राप्त करेंगे, y बराबर x व y बराबर -x। वैन x बड़ा है बराबर है 0 से और x छोटा है 0 से, जैसा कि मैंने इससे पिछले वाले सवाल में बताया था। यदि x बड़ा है तो पॉजिटिव लेते हैं 0 से बड़ा है, और यदि छोटा है 0 से तो निगेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं, y बराबर x एंड y बराबर x² वैन।
तो इन दोनों को हल करने पर क्या आ जाता है, दोनों y के बराबर हैं, इसे हल कीजिए तो x का मान 0 व 1 आ जाएगा। और जब इन दोनों को हल करते हैं y बराबर -x एंड y बराबर x² वैन, तो इन दोनों को हल करते हैं तो यहाँ से x का मान 0 और x बराबर 1 आ जाएगा। देखते हैं -x यहाँ पर -1 आएगा। इन दोनों को हल कीजिए, y का मान x है, y का मान -x, ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए और इसे हल कीजिए तो ये मान आ जाएंगे। अब आपको क्या बनाना है, ग्राफ, इसकी फिगर बनाइए। y बराबर x² है, x² इसका मतलब हमें पता चल गया, ऊपर को इसका फिगर बनेगी। दूसरी है y बराबर x, ये वाली लाइन y बराबर x। y बराबर x क्या होता है, x का मान 0 रखने पर y का मान 0, तो इसका मतलब मूल बिंदु से होकर जाएगी, मिड पॉइंट से। इसमें y बराबर क्या है, -x, तो ये भी मूल बिंदु से होकर जाएगी, लेकिन माइनस है तो इस साइड से। तो हमें एरिया इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है। कटान बिंदु आप निकाल चुके हैं, यहाँ पॉइंट है इसके, x का मान 1 आया था, 1,0, और यहाँ पर x का मान कितना आया था, -1,0। ये मूल बिंदु होता है 0, 0। ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस। देखिए अगर आप समझ में आपकी आ गया, ये तो पैराबोला के लिए है, ये लाइन के लिए है, y बराबर x की लाइन, ये y बराबर -x की लाइन। आप क्या करेंगे, लिमिट 0 से 1 लेंगे लाइन के लिए, तो लाइन के नीचे का पूरा एरिया निकल जाएगा। इसमें से पैराबोला के नीचे का एरिया घटाना है तो आपका ये रेखांकित एरिया आ जाएगा। और यदि इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधरले वाला एरिया भी आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, a बराबर 0 से 1 y किसके लिए, लाइन के लिए, dx माइनस 0 से 1 y पैराबोला के लिए इंटू में dx। मान रखिए a बराबर 0 से 1 y लाइन के लिए क्या है, y बराबर x, तो x dx हो जाएगा। और यहाँ 0 से 1 y पैराबोला के लिए क्या है, ये रहा y बराबर x²। जैसे इसे आप हल करते हैं, a का क्या हो जाएगा, x का x² बटे 2 और इसका x³ बटे 3। लिमिट क्या है, 0 से 1। लेकिन ध्यान रखना है 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, जो कि हम भूल चुके हैं। ये क्यों करना है, क्योंकि इसमें 2 एरिया हैं, एक इधर का एक इधर का, इसलिए शुरू में ही आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, रेखांकित एरिया कह सकते हैं इसे आप। अब इसे हल कीजिए, a बराबर 2, लिमिट ऊपर की लगाएंगे 1/2 माइनस 1/3, और जैसे ही नीचे की लगाते हैं तो शून्य हो जाएगी। इसे हल कीजिए, 2 × 3 × 3 1/6। जैसे इसे हल करते हैं 1/3, तो यही आपका आंसर है। पीछे मात्रक लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हर एक के पीछे मात्रक यही आएगा, स्क्वायर यूनिट। तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ग्रेटर देन है, ये कोई परेशान नहीं करे। ग्रेटर देन का मतलब होता है इसके अंदर का, अगर ये लेस देन आ जाता तो पैराबोला के बाहर का आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। इसमें आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ए पॉइंट कितना है, 2,0, दूसरा पॉइंट है 4, 5, b × 4, 5, और c पॉइंट आपको मान लीजिए 6, 3। इस टाइप का सवाल भी आपका आ चुका है। सबसे पहले आप इसी का ही फिगर बनाइए। देखिए 2,0, x का मान 2, y का 0, ये हो जाएगा 2,0। ठीक है, 2,0। 4, 5, x बराबर 4, y का मान 5, यहाँ को मान सकते हैं। आगे बढ़िए 6,3, 6 ये मान लीजिए, 3 ये, तो ये हमारा ट्रायंगल पूरा हो गया। इसके पॉइंट लिख सकते हैं, ये क्या है 4,5 और ये क्या होगा 6,3। इसे आप C बिंदु मान सकते हैं, B बिंदु, A बिंदु। तो इसके बीच का हमें एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे, लिमिट A से B तक लेंगे, इतना एरिया निकल जाएगा। फिर B से C तक का इतना एरिया निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालना है केवल ये वाला एरिया, इसलिए क्या करेंगे, लिमिट A से C तक की लेकर ये नीचे वाला एरिया घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे। रिक्वायर्ड एरिया A बराबर लिमिट 2 से 4 y कौन से वाला, रेखा AB का, लाइन AB इंटू dx, प्लस यहाँ से यहाँ तक का 4 से 6 y रेखा किसके लिए, BC के लिए, माइनस इससे ये वाला भी एरिया निकल गया, ये तो ये बीच का घटाना है तो माइनस करना पड़ेगा 2 से 6
y रेखा AC के लिए dx, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें ज़रूरत है y की वैल्यू कहाँ से लाते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेखा AB के लिए लेकर चलते हैं। रेखा AB के लिए देखिए, A पॉइंट लिखिए कितना है 2,0 और B पॉइंट लिखिए कितना है 4, 5। यहाँ से आप दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। जैसे इसे आप सोल्व करते हैं तो y बराबर 5/2 x माइनस 2, ये निकल गया आपका y। किसके लिए, रेखा AB के लिए। इसी प्रकार आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेखा BC के लिए, इसमें आप क्या करेंगे, B के पॉइंट लिखेंगे। B के पॉइंट है आपके 4, 5 और C के पॉइंट है हमारे 6, 3। देखिए लिखिए इसमें y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जैसे आप इसे हल करते हैं, y बराबर 3 में से 5 गया, माइनस के 2 अपॉन 2 इंटू x माइनस 4, माइनस 5 इधर ले जाइए, प्लस का 5। इसे और हल कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 हो जाएगा। तो जैसे इसके अंदर गुना करते हैं, माइनस का x, माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस के 4 और 5 9, तो एक y आपके पास ही आ गया। इसी प्रकार रेखा AC के लिए, जैसे आप रेखा AC के लिए लेते हैं तो A के पॉइंट लिखिए 2,0 और C के पॉइंट लीजिए 6, 3। यहाँ से निकालिए y माइनस y1 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसे हल करेंगे, 6 में से 2 4, तो 3/4 x माइनस 2। तो एक y हमारे पास ये आया, एक y ये आया और एक y ये आया। ये रेखा AB के लिए, ये रेखा BC के लिए, ये रेखा AC के लिए। ये तीनों y को आप समीकरण 1 में वैल्यू रख सकते हैं। रखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, समीकरण 1 में मान रखने पर a बराबर 2 से 4 है इसकी लिमिट, y रेखा AB के लिए कितना है 5/2 इंटू x माइनस 2 इंटू dx। ठीक है, बल्कि इसे यहाँ ही नहीं आ पाएगा तो मैं इसे यहीं पर बता रहा हूँ। ये फिगर मिटो रहा हूँ, समझ में आ गई होगी ये तो। अब देखिए यहाँ पर मिटोकर मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसे। जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखते हैं तो a बराबर 2 से 4 है, y रेखा AB के लिए ये है 5/2 x माइनस 2 इंटू dx, प्लस रेखा BC के लिए 4 से 6 है, BC के लिए ये है माइनस x प्लस 9 इंटू dx, और प्लस AC के लिए है, सॉरी माइनस है ये 2 से 6, और AC के लिए है हमारे पास 3/4 इंटू x माइनस 2 इंटू dx। ठीक है, अब आपका काम क्या रह गया, केवल इसे सोल्व करना। कीजिए, जैसे ही 5/2 के अंदर गुना करते हैं तो 5/2 x का क्या हो जाएगा x² माइनस 5/2 की इसमें करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 5 रह जाएगा, 5 का 5x, और लिमिट 2 से 4, प्लस इसकी कीजिए माइनस x का x²/2, 9 का कितना हो जाएगा 9x, लिमिट 4 से 6, माइनस इसका कीजिए, इसका जैसे आप करते हैं 3/4, तो एज इट इज x का क्या हो जाएगा x²/2 माइनस 3/4 के अंदर गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6/4x, और लिमिट क्या है 2 से 6। अब सिंपल हो गया, रखिए इसमें ऊपर की लिमिट, तो यहाँ पर क्या हो गया 5/4, 4 का वर्ग 16 माइनस 5 चौक 20, ये तो ऊपर की लिमिट, माइनस अब नीचे की लिमिट रखते हैं, 5/4, 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, तो ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट। इसी प्रकार इसमें कीजिए, प्लस करके 6 छंग 36/2, और इसमें रखिए 9 छक 54, माइनस नीचे की लिमिट रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16/2 माइनस 9 चौक 36, ये हो गया। ऐसे इसमें आइए, माइनस करके 3/8, 6 का वर्ग कितना होता है 36, माइनस 6/4 इंटू 6, ये तो ऊपर की लिमिट है, माइनस अब नीचे की लिमिट रखिए 3/8
2 का वर्ग कितना हो जाता है 4, माइनस माइनस प्लस 6/4 इंटू एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा 2। अब सोल्व करना रह गया, बस कीजिए सोल्व। इसे मिटो रहा हूँ मैं। बताइए क्या आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 से और 5 चौक 20 और 20 से 20 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 10 में से 5 गए, केवल 5 बचा। इसी प्रकार इसे हल कीजिए, क्या बचेगा देखिए 36/2। 36/2 होता है माइनस के 18, माइनस के 18 और माइनस के 36 होते हैं माइनस के 54। तो 54 से ये 54 कैंसिल हो ही जाएगा। 16/2 कितना हो जाता है 8। ऐसे इसमें आइए, यहाँ पर भी सिंपल कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या इसे हल करेंगे आप, ध्यान से देखते हैं। 8 से पहले 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 9 36, 9 3 27। तो 27/2 तो ये बचा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 6 36/4 कितना होता है माइनस के 9। आगे बढ़ते हैं, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या बच गया है 3/2। इसी प्रकार 2 दूनी 6 दूनी 12, 12/4 कितना होता है 3। आगे बढ़ते हैं, 8 और 5 13, तो ये जुड़ गया। इसमें बताइए 27/2 में से 3/2 जाएगा, कितना बच जाएगा 24/2। 24/2 कितना होता है 12, 12 और 3 कितने हो जाते हैं 15, 15 में से 9 गए कितने 6, अब 13 में से 6 जाकर 7। यही इसका आंसर है। तो बिल्कुल ये तो सिंपली इसे क्या है हल करना है। मेनली क्या है, पहले आपको तीनों पॉइंट प्लॉट करने हैं, उससे तीनों लाइन मिलाकर ट्रायंगल तैयार करना है और लिमिट ए से बी, फिर बी से सी और माइनस ए से सी की लिमिट लेनी है। एक बार रेखा ए बी के लिए 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लगाते हैं, एक बार रेखा बी सी के लिए 2 बिंदु से मिलाने वाली रेखा का समीकरण, एक बार रेखा ए सी के लिए 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। 3 वाई के मान निकलते हैं और अपनी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इसमें आपको 3 इक्वेशन दी गई हैं। 2x + y = 4, 2x + y = 4। एक तो आपको ये दी गई है क्वेश्चन नंबर 14 में। आगे बढ़ते हैं, 2x + y = 4। दूसरी है 3x - 2y = 6, 3x - 2y = 6, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है x - 3y + 5, x - 3y + 5 बराबर 0। तो +5 को आप सामने ले जाइए तो क्या हो जाएगा -5, x - 3y बराबर -5। इस प्रकार हमारे पास ये क्या आ गई 3 इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशन से ग्राफ खींचेंगे और फिर तो आप ध्यान से सुनेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 के ही तरह होगा। कैसे होगा, सबसे पहले इन तीनों समीकरणों को आपको हल करना है। देखिए कैसे, समीकरण 1 व 2 से लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को हल करते हैं। कैसे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 4x + 2y = 8। इसमें 2 की मल्टीप्लाई की है, इसे एज इट इज लिख लीजिए 3x - 2y = 6। जैसे ही इसे हल करते हैं 7x = 14 और x = 2। x = 2 आप समीकरण 1 में रखिए फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा 2 2 = 4 + y = 4, यानी कि y का मान 0 आ गया। इसलिए बिंदु कितने आ गए 2, 0। 1 व 2 से एक बिंदु आ गया 2, 0। इसी प्रकार दूसरे से देखते हैं, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 लेते हैं। जैसे आप समीकरण 2 व 3 से लेते हैं तो दूसरी समीकरण तो एज इट इज लीजिए 3x - 2y = 6 और इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके लिखना 3x - 9y = -15। घटाने पर जैसे आप इसे घटाते हैं ये कैंसिल हो जाएगा। 9x में से 2y गए, कितने बचे जाएंगे 7y, और 15 और 6 कितने हो जाते हैं 21। तो y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू आप 3 इसमें रखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y की वैल्यू रखेंगे तो x - 9 = -5, x = 4। तो बिंदु कितने आ गए 4, 3। ये हमारा दूसरा बिंदु आ गया, ये हमारा पहला बिंदु आ गया। अब आप समीकरण कौन सी लेंगे, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। इसमें आप क्या करेंगे,
समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 3 दूनी 6x प्लस 3y बराबर 12 और इसे एज इट इज x माइनस 3y बराबर माइनस के 5। हल करेंगे, जोड़ने पर 7x 3y से 3y बराबर 7, x बराबर 1। x बराबर 1 आप किस में रखेंगे? समीकरण 1 में ही रख लीजिए। समीकरण 1 में मान रखने पर 2 प्लस वाई बराबर 4, y बराबर 2, इसलिए बिंदु क्या आ गए? बिंदु आ गए आपके 1,2। ये 3 बिंदु आ गए। एक बिंदु आपका ये आया, एक बिंदु ये आया, एक बिंदु ये आया। आपने पहली दूसरी समीकरण को हल किया, एक बिंदु आ गया, दूसरी तीसरी को हल किया, दूसरा बिंदु आ गया, और पहली तीसरी को हल किया तो आपका तीसरा बिंदु आ गया। अब ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो इससे पहले किया है आपने 13, उस प्रकार से बन गया। देखिए कैसे, ये आप इसका डायग्राम बनाइए। सबसे पहले बिंदु देखिए इसमें 2,0। 2,0 कहाँ होगा? यहाँ को कहीं को आप मान सकते हैं 2,0। आगे देखिए, इससे अगला बिंदु है 1,2। ये तो 2,0 है। अब आपका क्या है? 1,2। 1 कहाँ होगा? इधर, और 2 यहाँ पर। 2,0 आप यहाँ मान सकते हैं। 2,0, 1 x का मान 1, y का 2, एक बिंदु ये आ गया। तीसरा है 4,3, x का मान 4 यहाँ होगा और 3 यहाँ पर। तो इस टाइप से ये आपका ट्रायंगल बनेगा। ये देखिए, ये बिंदु आपका है 1,2 और ये बिंदु आपका है 4,3। ये आपका बन गया A, B, C। तो हमें इसके बीच का एरिया चाहिए। देखते हैं कैसे निकलता है। देखिए इसमें हमें कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो आप क्या लगेंगे? लिमिट यहाँ पर x का मान कितना है? 1, यहाँ पर x का मान कितना है? 4। तो लिमिट 1 से 4 लीजिए तो इतना एरिया हमारा निकल जाएगा। लम डाल दीजिए, 1 से 4 तक ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो कौन सा अतिरिक्त निकला है? ये और ये। अब B से C के लिए लेंगे, 1 से 4 तक की लिमिट लेकर ये पूरा एरिया पहले फाइंड करेंगे और इसमें से क्या घटा देंगे? 1 से 2 ये वाला एरिया और 2 से 4 ये वाला एरिया। देखिए कैसे, ये मिटो रहा हूँ मैं। आप लिखेंगे क्या? रिक्वायर्ड एरिया या रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। A बराबर लिमिट 1 से 4 y रेखा BC के लिए, रेखा BC के लिए माइनस करेंगे 1 से 2 y रेखा BA के लिए, B से A तक के लिए, BA के लिए इंटू dx माइनस, फिर दोबारा देखेंगे 2 से 4 AC के लिए, y रेखा AC के लिए। तो ये ध्यान से रखना है। मेनली बात ये है कि आप 1 से 4 लेंगे तो इस जहाँ से 1 से 4 तक उसके नीचे का पूरा एरिया निकल जाएगा और उसमें से ये वाला और ये वाला आपको घटाना है। इसके लिए 1 से 2 लेना पड़ेगा और 2 से 4 लेना पड़ेगा। अब वही काम रह गया इन तीनों y का मान। तो सबसे पहले रेखा BC के लिए लेते हैं। रेखा BC के लिए क्या है? B और C के पॉइंट ये वाले। तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, तो 1/3 x माइनस 1 प्लस 2। ये निकल गया रेखा BC के लिए। अब आप क्या करेंगे? रेखा BA के लिए, रेखा BA के लिए बताइए क्या हो जाएगा? रेखा BA के लिए B और A के पॉइंट लेंगे तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 यानी कि 0 में से 2 बटे x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 इंटू x माइनस x1। ये x1 का है। तो क्या है? फिर दोबारा से देखते हैं। y माइनस y1 का मान है 2 क्योंकि ये x1 y1 होता है। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो क्या बन जाएगा? y माइनस 2 को इधर ले जाएंगे, माइनस 2 अपॉन 2 में से 1 गया 1, तो माइनस का 2 x माइनस 1 प्लस 2। ये आ गया रेखा BA के लिए। इसी प्रकार आप क्या लेंगे? रेखा कौन से के लिए? AC के लिए।
ए सी के लिए। इसमें ए और सी के पॉइंट चलेंगे, बताइए क्या चलेगा, y माइनस y1, इसमें क्या हो जाएगा 0 बराबर y2 माइनस y1 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 4 माइनस 2, x माइनस x1। जैसे ही इसे हल करेंगे y बराबर 3/2 x माइनस 2, तो एक y की वैल्यू ये आ गई, एक y की वैल्यू ये आई, एक y की वैल्यू ये आई। अब इसे आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी है। तो थोड़ा बड़ा सवाल बन गया, पहले इसमें पॉइंट निकालने पड़े, जबकि इससे पहले सवाल में आपको पॉइंट दिए हुए थे। तो रखिए y की वैल्यू इसमें a बराबर 1 से 4, y रेखा BC के लिए, जैसे ही BC के लिए रखते हैं तो कितना आ रहा है 1/3 x माइनस 1 प्लस 2 dx प्लस माइनस है -1 से 2, y रेखा BA के लिए कितना है -2 के अंदर गुना करेंगे माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 हो गया dx। और ऐसे ही -2 से 4 इसके लिए करेंगे, रेखा AC के लिए 3 के अंदर गुना करेंगे 3/2x -2 से 2 कट जाएगा तो केवल 3 इंटू dx, ये बन जाएगा। बस अब आपको करना क्या है, मैं जैसे डायग्राम मिटा रहा हूँ। अब आपको इसका समाकलन करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कीजिए। क्या हो जाएगा, इसके अंदर गुना करके 1/3 x का x² 2 और 1 का कितना हो जाएगा x, ठीक है, और प्लस ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आसान पड़ जाएगा। x/3 का क्या हो जाएगा x² 6 माइनस 1/3 का 1/3x और x का 2x, लिमिट कितनी है 1 से 4, माइनस इसका क्या हो जाएगा 2x² 2 प्लस 4 का 4x 1 से 2, माइनस इसका क्या हो जाएगा 3x² 2 यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस 3x 2 से 4। सिंपली है। अब इसे आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, कीजिए 4 रखिए, 4 का वर्ग 16/6 माइनस, पहले से हल कीजिए 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया कितना बच जाएगा 5/3, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3 x की वैल्यू कितनी है 4, माइनस नीचे वाली लिमिट रखिए 1/6 माइनस 5/3, x का मान 1 रखा। अब इसे हल कीजिए, माइनस ऊपर की लिमिट रखेंगे 2 से 2, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 प्लस 4 दूनी 8। अब माइनस नीचे की जब आप लिमिट रखते हैं तो 1 का वर्ग 1, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4 माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे इसमें आइए, 4 का वर्ग 16, 3/4 इंटू 16 माइनस के 12, माइनस अब नीचे की लिमिट रखिए 2 का वर्ग 4, तो 3/4 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस इंटू 6। सिंपली हल करना है बस, और कुछ नहीं है। 16/6 को आप क्या लिख सकते हैं 8/3 माइनस 5 चौक 20/3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6 है और कितना है 5/3 है, 1/6 इसमें और 3 दूनी 6 में से क्या 5/3, ठीक है। इसे हल कीजिए, कैसे 6 लघुत्तम ले लीजिए, तो 5 दूनी 10, 1 में से 10 गया माइनस का 9, तो 9/6 बन जाएगा। 5 दूनी 10, हाँ 9/6। आगे बढ़िए, यहाँ पर 4 से 4 8 से 8 कैंसिल, केवल क्या बचे जाएगा माइनस का 1। यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, 4 तिया 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 3 जाएंगे प्लस का 3 यानी कि माइनस का 3 बचेगा। इसे हल कीजिए, 8/3 में से 20/3 जाएंगे, माइनस का 12/3, माइनस के 12/3 कितना होता है 4। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 4, 4 और 4 8, तो क्या बन जाएगा माइनस के 8 प्लस के 3/2, 8 दूनी 16 में से 3 गए तो 13/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक दफ़ा आप उत्तर चेक कर सकते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, दोबारा से चेक करना पड़ेगा। देखिए इसे दोबारा, जब मैं इसमें से 1/x में से ये घटा रहा हूँ तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/3, ये लेकिन ये माइनस का नहीं प्लस का बचेगा, तो इसे ठीक कर लीजिए प्लस का 5/3। इससे क्या होगा, ये भी प्लस का, इसे आप जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। इसे हल कीजिए यहाँ पर,
तो 5 दूनी 10/6, 10 और 1 11, 11/6 बैठता है ये। और हल कीजिए इसे, कितना आ जाएगा। इसे हल करके जब आप देखेंगे तो क्या बैठेगा देखते हैं। इसे दोबारा ही हल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। 20 और 8 28/3 और यहाँ पर 4 मान लीजिए इसे, 11/6 माइनस के 4। अब बताइए क्या हल करेंगे। 28/3 और हल कीजिए, 6 चौक 24, 11 में से जब 24 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस के 13/6। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 6 से आ जाएगा एलसीएम। ऊपर क्या बचेगा, 28 दूनी 56, 56 में से गए 13, तो 56 में से जब आप 13 घटाएंगे 53, 43/6। तो देखिए क्या बचेगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। दोबारा चेक करनी पड़े, देखिए दोबारा से एक चेक करते हैं कितना हो रहा है। इसमें कुछ उत्तर में मिस्टेक आ रही है। तो 5 चौक 20/3, इसे आप 8/3, ये ठीक है। ये जब इसे हल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 11/6, ये भी ठीक है, ये ठीक आ रहा है, ये ठीक आ रहा है। इसे हल कीजिए, ये माइनस का है तो 3 और 1 4, 11/6। इसे और आगे हल करते हैं, 28/3 माइनस 6 चौक 24 और 11 25/6। जैसे इसका एलसीएम लेते हैं 6, तो कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56। दोबारा से देखते हैं, 6 चौक 24 और 11, 24 और 11 होते हैं 35। इसे हल करते हैं, 28 दूनी 56 माइनस 35 बराबर कितना बच जाएगा, 6 एलसीएम, 6 5 21/6। इसे आप 3 से काट लीजिए, 3 7 21, 7/2। ये आपका आंसर है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो गुणा भाग है, इसमें माइनस प्लस ध्यान से रखना है। मेनली इससे दिक्कत नहीं है। मेनली आपको पहले तीनों समीकरण को हल करना है। उन तीनों समीकरण को हल करने के बाद आपको 3 पॉइंट निकालने हैं। 3 पॉइंट आपको निकाल कर उसे कॉपी पर प्लॉट करने हैं, जिससे एक ट्रायंगल बन जाएगा। और फिर देखना है लिमिट कहाँ से कहाँ तक की लेनी है। इसमें लिमिट हमने बी से सी तक की ली थी और उसमें बी से सी तक की, उसमें से आपने घटाया था ए से बी और ए से सी के लिए। y की वैल्यू इसमें तीनों में पुट की और उसके बाद इसका समाकलन कर दिया और बड़े ध्यान से इसे सोल्व किया है, क्योंकि एक भी माइनस की गड़बड़ हो जाए तो लास्ट में आंसर आपका नहीं मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था 14, तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है y² लेस देन 4x, 4x² प्लस 4y लेस देन 9। तो सबसे पहले आप लेस देन का चिन्ह हटाइए, पहले इन्हें सिंप्लीफाई हल कीजिए। y² बराबर 4x एक समीकरण मानिए, दूसरी समीकरण मानिए 4x² प्लस 4y² बराबर 9। इन दोनों समीकरण को आप हल कीजिए। y² की वैल्यू आप इसमें रखिए तो क्या बन जाएगा, 4x² प्लस 16x बराबर 9। इसे इधर ले जाइए, 4x² प्लस 16x माइनस 9 बराबर 0। अब आप इसे हल कीजिए। 9 चौक 36, 36 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाने पर 16 आए, तो क्या टुकड़े होते हैं बताइए, 18 दूनी 36। तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे इसके, 4x² प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0। 2x कॉमन लीजिए, 2x प्लस 9 माइनस का 1 कॉमन, 2x प्लस 9। तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 9 और 2x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर माइनस 9/2, x बराबर 1/2। जैसे ये x बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखते हैं तो y² बराबर 2 आ जाता है और y बराबर प्लस माइनस √2। जबकि ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही माइनस 9/2 इसमें रखते हैं तो y² बराबर माइनस के 36/2 माइनस के 18 आ जाएगा, जबकि स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आता। तो सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पॉइंट हमारे पास आ गए 1/2 और √2। ठीक है, अब आपको इससे फिगर तैयार करनी है। देखिए बड़े ध्यान से, ये तो हमारी सर्कल की इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसमें एक सर्कल है, ये रहा, ये सर्कल तैयार है। इसकी रेडियस 4 को कॉमन लेकर नीचे पहुँचाएगा तो 9/4, 9/4 का वर्गमूल होता है 3/2, तो 3/2 0, ये हो गया, ये y एक्सिस। और ये क्या है, पैराबोला। तो पैराबोला आपका ऐसा बनेगा क्योंकि y² है। और ये कटान बिंदु आपने निकाल चुके, कितने हैं x की वैल्यू यहाँ पर 1/2, √2। और एवं x अक्ष या y एक्सिस में नहीं कहा गया है, तो इसका मतलब आपको इसमें ये वाला भी एरिया निकालना है
और ये वाला भी, नीचे तक का एरिया पूरा का पूरा आपको निकालना है। तो आप लिमिट यहाँ से यहाँ तक की लेंगे, लम डालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक की। इसमें पॉइंट आपके 0 0 है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, ए बराबर लिमिट 0 से 1/2, 0 से 1/2 वाई किसके लिए है, पैराबोला के लिए, पैराबोला के लिए, इंटू dx और प्लस 1/2 से, अब यहाँ से चलेगी यहाँ तक की कितनी है, 3/2 वाई सर्किल के लिए इंटू में dx। समझ में आ रहा है। एक तो y 0 से 1/2 और 1/2 से 3/2, तो ये ऊपर का एरिया निकल जाएगा, लेकिन हमें नीचे का भी निकालना है, तो इसके लिए इसमें 2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे इस प्रकार। अब आप क्या करेंगे, a बराबर 2 बड़ा ब्रैकेट 0 से 1/2 y पैराबोला के लिए, पैराबोला में से y का मान ये आइए, जब y² बराबर 4x है तो y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√x dx प्लस 1/2 से 3/2। अब y सर्कल में से निकालिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले 4 कॉमन लेकर नीचे पूछाइए, तो 9/4 माइनस x² का रूट, ये देखिए ये आ गया सर्किल से। अब आपको केवल इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन में इधर की बजाय इधर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट चमक जाए। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए जैसे आप इसका समाकलन करते हैं तो a बराबर 2 तो आपके बाहर रहेगा, इसका देखिए 2√x, 2√x का हो जाएगा 2 इंटू एक्स की 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। और इसकी लिमिट आ जाएगी कितनी है, 0 से 1/2। अब ये 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी प्लस 2 करके, और इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे 9/4 किसका बन जाएगा, 3/2 का वर्ग, यानी कि a² माइनस x²। a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है x/2 9/4 माइनस x² प्लस a²/2, यानी कि 9/4 इंटू में 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 भी होता है, और इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू है 3/2 इस प्रकार से। और लिमिट इसकी कितनी है, 1/2 से 3/2। अब कीजिए इसे हल। a बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3, और ये लिमिट रखिए 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। 1/2 की पावर 3/2 कितनी होती है, 1/2√2 होती है। इसे हल करके देखेंगे आप, ये तो यह आ गया प्लस 2 इंटू, यहाँ पर 3/2 जैसे ही रखेंगे x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यहाँ पर 9/8 इंटू साइन इनवर्स 1, क्योंकि 3/2 से 2/3 कैंसिल। अब नीचे वाली वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, 9/4 माइनस 1/4 प्लस 9/8 इंटू साइन इनवर्स 1/3। हल कीजिए, यहाँ पर 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो 4/3√2, ये तो ये आ गया, प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4 और इंटू साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है, π/2 का, माइनस 2 की इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 1 कितना हो जाता है, 8/4, 8/4 होता है 2, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होने पर 1/2 इंटू √2, 2 से 1 कटेगा, और ये क्या आ जाएगा अंदर हल करके √2। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी कीजिए, कितना आ जाएगा, 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3। अब और हल कर सकते हैं कैसे, सबसे पहले इन दोनों को एक स्थान पर ले जाइए, 4/3√2 माइनस √2 से √2 कट जाएगा, ये बार इन दोनों को एक स्थान पर 9/4 कॉमन ले लीजिए, π/2 ये माइनस हो जाएगा, जब बार माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो माइनस कितना होगा, ये भी माइनस होगा, 9/4 और 9/4 तो हमने क्या लिया है कॉमन, तो केवल क्या रह जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। आगे बढ़िए, 4/3√2 में से जैसे ही इसे घटाएंगे 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पर बचेगा 1/3√2, 1/3√2, ये तो ये बच जाएगा। और इसे सोल्व करते हैं आगे, जैसे इसे सोल्व करेंगे तो 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है,
कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो जैसे ही ऊपर गुणा करते हैं तो √2, जैसे ही नीचे गुणा करते हैं तो 6 बन जाएगा, प्लस 9/4 कोस को साइन में पलट लीजिए, साइन इनवर्स 1 - x² का रूट, ये होता है 1 - x² का रूट। तो अब √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 9 में से 1/9 गया तो 8/9, 8/9 को लिख सकते हैं 2√2/3। यही हमारा आंसर है। चाहे तो आप इसे यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं 9/4 करके, यहीं तक ही छोड़ा गया है वैसे आंसर में, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। समझ में आया आपकी सभी की? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास y बराबर x की क्यूब, y बराबर x की क्यूब, और क्या दिया हुआ है x एक्सिस और x बराबर -2, x बराबर -2 और x बराबर 1, ये दिया गया है। इसके बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसमें एक नया आया y बराबर x की क्यूब। तो सबसे पहले आप इसी का ही ग्राफ देखेंगे। y बराबर x की क्यूब का ग्राफ इस प्रकार से होता है बच्चों, y बराबर x की क्यूब, और इसमें x बराबर 1 है तो यहाँ पर x बराबर 1 मान लीजिए, और इसका ग्राफ जैसे नीचे को आप कैसे भी बना सकते हैं इस टाइप से, मूल बिंदु से होकर जाएगा, और यहाँ पर x बराबर -2 है तो इधर की साइड में आप क्या मान सकते हैं, x बराबर -2। तो हमारा एक तो एरिया ये बन जाएगा और एक एरिया ये बन जाएगा। -2 इधर आएगा, +1 इधर आ जाएगा, y बराबर x की 3 का इस प्रकार से ग्राफ जाएगा। तो आपको ये बीच का मूल बिंदु 0, 0 होता है, तो लिमिट क्या बन जाएगी, -2 से 0 और y dx, और प्लस 0 से 1 y dx। लेकिन ध्यान रखना है जो y इस लाइन से नीचे होता है वो हमेशा माइनस का लिया जाता है, और जो लाइन से ऊपर होता है वो प्लस का लिया जाता है, इसलिए माइनस का चलेगा, ये प्लस का चलेगा। अब वैल्यू रखिए -2 से 0, y बराबर क्या है x की 3 dx, यहाँ पर भी वैल्यू रखिए x की 3 dx। इसे हल कीजिए, माइनस बाहर x की 4/4, -2 से 0, और यहाँ पर भी x की 4/4, 0 से 1। रखिए लिमिट का मान माइनस एज इट इज, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, -2 की पावर 4 कितना होता है 16/4। अब आप इसे यहाँ रखिए 1/4 -0, तो माइनस से माइनस तो क्या बच गया 16/4 प्लस 1/4, सिंपल हल करके क्या आ जाएगा 17/4। तो यही आंसर है। तो आपको इसमें दो बात ध्यान रखनी है। नंबर 1 तो आपको ध्यान रखना है कि x की क्यूब जब आ जाती है इसका ग्राफ कैसा होता है, इस प्रकार से y बराबर x की क्यूब का। दूसरी, जब आप -2 से 0 जो इसके नीचे होती है, x अक्ष के नीचे होता है, वो y माइनस का लेते हैं और ऊपर वाला प्लस का लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये ऑप्शन वाला सवाल था, आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन डी सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है y बराबर x इंटू मॉडुलस x, और x बराबर -1 से 1 तक दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए y बराबर x इंटू मॉडुलस x, इस मॉडुलस को हटाने के लिए दो कंडीशन। सबसे पहले यदि x 0 से बड़ा है तो y बराबर x² हो जाएगा, और यदि x 0 से छोटा है तो y बराबर -x² हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर x प्लस का लेंगे, x की x में मल्टीप्लाई x², और दूसरी कंडीशन में x यहाँ पर माइनस का लेंगे तो -x की जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² हो जाएगा। अब आप इसकी फिगर बनाइए। y बराबर x² की फिगर ऊपर की साइड में बनती है, y बराबर -x² की फिगर नीचे की साइड में बनती है। x बराबर 1 इधर आ जाएगा, x बराबर -1 इधर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और दी हुई है, एवं x एक्सिस, तो बीच में लाइन भी हमें खींचनी है। इसका मतलब केवल एरिया ये वाला और ये वाला हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ -1 से 0 और यहाँ 0 से 1, तो लिमिट चलेगी -1 से 0 और 0 से 1। तो क्या बन जाएगा, देखिए -1 से 0 y dx प्लस इसी प्रकार 0 से 1 y dx। तो -1 से 0 और 0 से 1 y dx बन गया। अब आप इसे क्या बना सकते हैं, क्योंकि जब -1 से 0, 0 से 1 है तो इसे -1 से +1 तक भी करके लिख सकते हैं।
तो इसे आप -1 से 1 y dx इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब आप y की वैल्यू रखिए, क्या है y की वैल्यू, क्योंकि ऊपर की साइड वाला ये ले रहे हैं x², तो क्या हो जाएगा यहाँ लिखिए -1 से 1 x² dx। जैसे ही आप इसका समाकलन करते हैं x³/3 -1 से 1 वैल्यू रखिए 1/3, तो बाहर आ जाएगा अपर लिमिट 1³ माइनस 1³ प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हल करके 2/3। यही आंसर है। तो इसमें मॉडुलस x था, तो मॉडुलस x हटाने के लिए एक बार प्लस का x लेकर चलेंगे, एक बार माइनस का, तो ऊपर की साइड का भी बन गया, नीचे की साइड का भी बन गया। लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसने एवं x अक्ष कह दिया। यदि ये x अक्ष ना कहता तो इसे लाइन को नीचे तक मिलाते, फिर नीचे के दोनों कोने भी निकालते, ऊपर के कोने भी निकालते। x अक्ष कहने के कारण केवल ऊपर के दोनों कोने ही निकलेंगे। -1 से 0, 0 से 1, ऊपर वाला ही पैराबोला काम में आएगा, नीचे वाला काम में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक तो सर्कल दिया हुआ है x² + y² बराबर 16 और आपको दिया हुआ है y² बराबर 6x। तो सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे। कीजिए x² + 6x बराबर 16, फर्स्ट और सेकंड दोनों को हल करते हैं। इसे इधर लाइए, x² + 6x - 16, 16 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाने पर 8 आए, तो x + 8 6 आए और x - 2, तो हल करके x बराबर -8 और x बराबर 2 आ जाता है। जैसे ही x बराबर 2 इसमें रखते हैं तो y² बराबर 12, तो y बराबर 2√3। ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि स्क्वायर कभी माइनस का नहीं होता। बनाइए अब इसका फिगर। ये तो बन गई सर्कल हमारा, x² + y² बराबर 16, तो इसके पॉइंट आ गए 4, 0, 0, 4। दूसरी अब आप बनाइए पैराबोला। पैराबोला की बन जाएगी इस प्रकार से। इसके कटान बिंदु आपके ये हो गए, इन कटान बिंदुओं को पता है हमें 2, 2√3 ये हो गए। यहाँ से आप लंब डालेंगे तो एक तो ये निकल जाएगा और एक इधर का निकल जाएगा। इस टाइप का सवाल मैंने अभी किया है। एवं x अक्ष भी कहा आएगा, यस नहीं, तो नीचे का भी एरिया निकलेगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, पहली तो बात दुगुना करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का भी निकालना पड़ेगा, और 0 से 2 y1 dx और प्लस 2 से 4 y2 dx। फिर दोबारा देखेंगे a बराबर 2, 0 से 2 y1 किसके लिए ले रहे हैं, y1 पैराबोला के लिए। पैराबोला के लिए है √6 × √x dx और 2 से 4 y2 किसके लिए है, सर्किल के लिए, क्योंकि इसमें सर्किल पे से नीचे आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 16 - x² का वर्गमूल। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन अपने आप करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में इसमें 3-4 बार आपको बता चुका हूँ। इसका इंटीग्रेशन कीजिए और आसानी से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, चलो मैं बता ही रहा हूँ, 2 × क्या √6 और इसकी क्या हो जाएगी x की 3/2 ऊपर हो जाएगा। ये √6 एज इट इज। लिमिट कितनी है, 0 से 2 प्लस 2 इसके साथ भी जाएगा, और ये बन रहा है a² - x² का, तो क्या बनेगा x/2 × 16 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट 2 से 4। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 × 2 = 4/3 √6। जैसे इसमें 2 की वैल्यू रखते हैं, 2 की पावर 3/2 - 0। यहाँ पर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल x बच गया, और x के स्थान पर जैसे ही 4 रखते हैं 0 प्लस 2 से 2 कैंसिल 16 × साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब माइनस करके जैसे ही आप नीचे वाली लिमिट रखेंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, 2 × 2 का वर्ग 4, तो कितना बच गया 12 प्लस -2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, 16 × साइन इनवर्स 1/2 ये आ गया। अब 2 की 3/2 कितना होता है, देखिए 2 का घन कितना होगा 8√2, तो इसे आप लिख सकते हैं 4/3 × 6 × 2√2, ये तो ये हो गया। इसे आप क्या लिख सकते हैं 16 × साइन इनवर्स 1 को π/2,
इसे आप क्या लिख सकते हैं 4√3, ठीक। इसे देखिए क्या लिख सकते हैं 16, ये हो गया π/6 की वैल्यू। अब इसे √3 अलग लिखिए, √2 अलग, √2 की √2 में 2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16/3 इंटू √3, ठीक है। अब इसे देखिए ये हो जाएगा 8π माइनस 4√3, ये हो जाएगा 8/3 इंटू पाई। इसमें से इसे घटाइए, 3 चौक 12, 16 में से 12 गए 4, तो 4/3 √3 आ गया। और ये 8 या 24 में से 8 गए 16/3 पाई। ये हमारा आंसर आ गया होगा। देखिए कुछ शेष तो नहीं बच रहा है। 8 चौक 32, थोड़ा सा कुछ आंसर में मिस्टेक आ रही है, तो पहले चेक करते हैं। देखिए इसे हल करके यही आ गया। अभी ये पूरा आंसर नहीं होगा, ये आंसर आ गया, लेकिन इसमें पूछा क्या था, हमने ये एरिया निकाला, लेकिन सवाल अब जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें पूछा गया है द एरिया ऑफ सर्किल एक्सटीरियर टू द पैराबोला, एक्सटीरियर टू द पैराबोला यानी कि पैराबोला के बाहर का। तो हमें एरिया ये वाला फाइंड करना है और हमने एरिया ये फाइंड किया है। तो अब पूरे एरिया में से ये अंदर का एरिया घटा देंगे तब आपका ये आंसर आएगा। तो अब आप एक लाइन और लिखेंगे, क्या लाइन लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया, ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा गया बाहर का एरिया, इसलिए रिक्वायर एरिया बराबर क्या हो जाएगा, सर्कल का जो पूरा एरिया है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr² माइनस a, जो हमने एरिया निकाला है अंदर का, πr, r की वैल्यू कितनी है इसमें देखिए कितनी है 4, ध्यान से देखेंगे कितनी वैल्यू है इसकी, x² + y² बराबर 16 है। तो यहाँ रेडियस इसकी 4 है, तो 4 का वर्ग 16, तो 16π माइनस ये घटा दीजिए 4/3 √3 माइनस 16/3 पाई। जैसे इसे हल करेंगे 16 × 48 में से 16 गए 32/3 इंटू पाई माइनस 4/3 √3, ये हमारा आंसर है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये जो आंसर है ये अंदर के पार्ट का एरिया है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था जो पैराबोला है इसके एक्सटीरियर यानी कि परवलय के बाहर का क्षेत्रफल, तो ये वाला एरिया निकालना था। तो इस पूरे सर्कल में से अंदर का एरिया घटा दीजिए तो ये बाहर का एरिया आपका आ जाएगा। ये अंदर का एरिया तो आपको पता ही है कैसे निकालना है। बाहर का एरिया निकालने के लिए पूरे सर्कल का फॉर्मूला होता है πr² माइनस a, आर की वैल्यू इसमें 4 दी हुई है, तो 16π में से ये घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दो ग्राफ दिए हैं, y बराबर cos x और y बराबर sin x। तो सबसे पहले आपको इन दोनों को ही सोल्व करना है कि एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेप्ट करेंगे। जब इन दोनों को हल करेंगे तो sin x बराबर हो जाएगा cos x, इसे नीचे ले जाएंगे तो tan x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा π/4। ये इन दोनों का कटान बिंदु आ गया क्वेश्चन नंबर 19 में। अब आप ग्राफ खींचेंगे, आपको पता है y बराबर sin x का ग्राफ तो ऐसे होता है और cos x का ग्राफ ऊपर से चलता है इस टाइप से। कहाँ से कहाँ तक की पूछी है इसने, 0 से π/2। 0 से π/2 क्या होता है, केवल यहाँ तक का एरिया। 0 से π/2 यहाँ, चूँकि π/2 पर साइन का मान 1 होता है और π/2 पर कोस की वैल्यू कितनी है, इसके बीच का। अब इन दोनों का कटान बिंदु कहाँ पर है, ये वाला, ये हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर x का मान कितना है π/4, x का मान π/4 है। तो आपको करना क्या है, ये एरिया निकालना है ये वाला। तो कैसे निकलेगा, यदि मैं 0 से π/4 तक यहाँ तक ले लूँ तो ये इतना एरिया निकल जाएगा और इसमें से ये नीचे का एरिया घटा देता हूँ साइन वाला, क्योंकि ये कोस का ग्राफ है, ये साइन का है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, a बराबर 0 से π/4। ध्यान से देखेंगे 0 से π/4, क्योंकि यहाँ पर 0 है x की वैल्यू 0 0, यहाँ पर π/4। कोस का ग्राफ लेकर इतना एरिया निकालेंगे y1 dx, और इसमें से आप क्या घटा देंगे 0 से 4 साइन वाला ग्राफ, तो y2 dx। आगे बढ़ेंगे 0 से π/4, y1 का मान cos x माइनस साइन x, दोनों रख सकते हैं एक साथ क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है। अब इसे हल कीजिए, cos x का इंटीग्रेशन साइन x का क्या हो जाएगा माइनस cos x, 0 से π/4। लिमिट रखिए साइन 45 साइन π/4 cos π/4 माइनस नीचे की लिमिट साइन 0
प्लस कोस 0। जैसे ही आप इसे हल करते हैं 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2/√2 यानी कि √2। 1/√2 1/√2 कितना होता है 2/√2 माइनस 1। यही आंसर है। चाहो तो √2 से √2 कैंसिल कर सकते हो, तो √2 माइनस 1 ये इसका आंसर है, रिक्वायर्ड एरिया। तो सिंपल सवाल है। ये आपका जो ग्राफ आ रहा है ये वाला तो आपका साइन एक्स का है और ये वाला ग्राफ आपका कोस एक्स का है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। कटान बिंदु इनका ये है, ये हमने निकाला है। तो आप यहाँ से यहाँ तक का लेगा, पहले इतना एरिया निकलेगा और इसमें से साइन का नीचे का एरिया घट जाएगा, इस पूरे में से नीचे वाला, तो ऊपर का एरिया आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका समाप्त हो गया। इस प्रकार इस वीडियो में आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के जो बाकी के क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन देखा है। आशा है आपकी समझ में आया होगा। यदि आपको पसंद वीडियो आ रही है तो आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।